शिवापुर नाम के गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी शिवानी और अपने एक लड़के के साथ रहता था। वह अपना गुजारा लकड़ियां काट कर और उन्हें शहर बेच के आकर अपना गुजारा किया करता था। शिवापुर नाम के गांव में अप्रैल के महीने में तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था। लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो जा करता था। दिन हो या रात वह लोग गर्मी के मारे झुलसते रहते थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जंगल तलक जाने में हाल बेहाल हो जाता है। फिर लकड़ियाँ काटने की हिम्मत तक नहीं पड़ती। पता नहीं इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। हमसे अच्छी तो किस्मत उन शहर वालों की है जो दिन भर एसी में पड़े रहते हैं और खूब सुकून में रहते हैं। हम तो यहाँ इस गर्मी में झुलसते रहते हैं। पता नहीं हमें इस गर्मी से कब राहत मिलेगा। तुम ठीक कहती हो। मैंने कुछ गांव के लोगों से पूछा था तो वह भी बोल रहे थे कि गर्मी अभी और बढ़ेगी। सुनिए जी, आप हमें एक कूलर ला कर दे दीजिए। कम से कम कुछ सुकून तो होगा घर में और ठंडी ठंडी हवा भी खाएंगे बच्चे। हाँ पिताजी, आप हमें कूलर ला कर दे दीजिए। हम उस दिन जमींदार जी के घर गए थे तो वहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप भी एक कूलर ला कर दे दीजिए हमें। तुम्हें तो पता ही है शिवानी कि मैं कूलर नहीं ला सकता, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ कूलर ज़मींदार जी के पास ही है और कूलर की लाने की हमारी हैसियत नहीं। लोग क्या बोलेंगे। और कूलर को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो हमारे घर पंखा तक नहीं है। कूलर लाकर मैं कहाँ से चलाऊँगा, तुम ही सोचो। हे भगवान, हम ये कैसी मुसीबत में आ गए। हमारे बच्चे स्कूल का काम कैसे करते होंगे जी। अगर हमारे पास कुछ धन होता तो हम भी कूलर लेकर आ जाते और अपने बच्चों को ठंडी ठंडी हवा दे पाते। लकड़ियाँ काट कर यहाँ जितने भी पैसे आते हैं वह सब तो घर के खर्चे में चले जाते हैं। अब ऐसे में कूलर कहाँ से लाऊंगा। चलो घर जाते मैं कूलर पूछ के आऊँगा कि कितने दाम का मिलता है। अरे भैया, ये कूलर कैसा दिया है? ये चलता भी है कि नहीं? नहीं, ये चलता नहीं है। ये हमने दिखाने के लिए रखा है। अरे भैया, ये कूलर चलता है जब भी तो दुकान पे रखा है बिकने के लिए, कोई ऐसे वैसे थोड़ी रखा है। क्या तुम पहली बार कूलर देखने आए हो क्या? साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कूलर के बारे में सोचा भी नहीं। ये तो सिर्फ मेरे बच्चे जो स्कूल का काम करते में गर्मी में झुलस जाते हैं, उनकी वजह से मुझे कूलर देखना पड़ रहा है। वैसे ही कितने का दिया है? 1000 रुपये का पूरे। साहब, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, इतने का ही मिलेगा। क्या तुम पहली बार कूलर लेने आए हो क्या? कूलर का दाम पूरे शहर में जाके मालूम कर लो। इतने का ही मिलेगा। हमें कुल 10-20 रुपये ही बचते हैं कूलर के ऊपर। रामू सोचने लगता है साहब, हमारे नसीब में गर्मी में मरना ही लिखा है। हमारे नसीब में कहाँ कि हम कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा सकें। आपने इतने पैसे बताए हैं कि मैं ये पैसे पूरे 6 महीने में भी नहीं इकट्ठे कर सकता। फिर रामू का ध्यान गांव के जमींदार की ओर जाता है जो ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं। साहब, मैं अपने ज़मींदार जी से पैसे लेने जा रहा हूँ। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैं लकड़ियाँ ज़्यादा काट कर उनके पैसे एक एक करके सब चुका दूंगा। बस मेरे बच्चों को ठंडी हवा तो मिलेगी कम से कम। दिन में तो काम ही करते रहते हैं, रात को तो ठंडी हवा खा ही लेंगे। वह सारी बात जमींदार जी को बताता है और जमींदार जी उसे पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ठीक है रामू, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पैसे चाहिए। कभी तुम टालम टोली करते रहो कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, क्योंकि मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। नहीं ज़मींदार साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप मुझे पैसे दे दीजिए। जमींदार उसे पैसे दे देता है। जमींदार साहब, मुझे इन पैसों का कितना ब्याज चुकाना होगा? नहीं भोला, पूरा गांव जानता है कि मैं ब्याज पे पैसे नहीं देता। तुमने जितने लिए हैं इतने ही दे देना। पूरा गांव जानता है मेरे बारे में कि मैं ब्याज पे पैसे नहीं देता। ब्याज पे पैसे देना किसी गरीब पे अत्याचार करना है। आपका बहुत बहुत एहसान है ज़मींदार साहब। अगर आप ना होते तो हम गरीबों की मदद कोई नहीं करता।
आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में जो हम गरीबों को समझ सके। रामू वहाँ से चला जाता है और सीधा कूलर वाले की दुकान पर जाकर उसे 1000 रुपये देकर कूलर ले लेता है और अपने घर ले आता है। उसे कूलर को देखकर उसकी बीवी बोलती है, यह कूलर आप कहाँ से लाए हो? आपको कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या, या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? जल्दी बताइए जी कि आप ये कूलर कहाँ से लाए हो। अरे बताता हूँ। यह कूलर मैंने पुराने दुकान वाले के यहाँ से लिया है और यह कूलर 1000 रुपये का है। पर आपके पास 1000 रुपये कहाँ से आए जी? 1000 रुपये मैंने जमींदार जी से लिए हैं और वह भी बिना ब्याज के। उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर दे देना। मैंने सोचा कि 1 महीने के अंदर लकड़ियाँ काट कर उनकी पाई चुका दूंगा और कूलर तो अपना हो ही जाएगा। चलो अब इस कूलर को चलाकर तो देखें कि यह कितनी ठंडी हवा देता है। मैंने इसे अभी तक चलाकर तक नहीं देखा। वह जैसे ही कूलर चलाता है उसकी ठंडी ठंडी हवा सबको राहत देती है और वह बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बीतने के बाद धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है, घर कूलर है। क्योंकि कूलर पूरे गांव में सिर्फ जमींदार जी के पास था या कुछ सेठों के पास। ऐसे ही करते करते सारे गांव वाले रामू की ही बातें करने लगते हैं। पूरे गांव में रामू की चर्चा हो जाती है। फिर अगले दिन, अरे भाई, मैंने सुना है कि रामू ने कूलर ले लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी कमाई ही नहीं होती, तो फिर वह इतना महंगा कूलर कहाँ से ले सकता है? अरे कहीं उसने चोरी तो नहीं की जो इतनी जल्दी कूलर भी लेकर आ गया? अरे नहीं भाई, मैंने उसे ज़मींदार जी के घर जाते हुए देखा था। उसने ज़मींदार जी से कर्जा लिया होगा और उसका ही कूलर लेकर आ गया होगा। हाँ भाई, ये बात तो तुम ठीक कहते हो। उसने ज़मींदार जी से कर्जा ही लिया होगा जभी वह कूलर लेकर आया है। अरे भाई, मेरी बीवी भी रात को बोलने लगी कि रामू की तरह मुझे भी कूलर खरीद के दो। मैं तो सुनकर परेशान हो गया कि रामू के पास कूलर भी है। अब हम जैसे गरीब लोग कूलर कहाँ से ले पाएंगे? ये तो रामू हिरस में लेकर आ गया ज़मींदार जी की। हम लोगों की किस्मत में तो गरीबी में मरना लिखा है, लेकिन उसको देखकर हमारी बीवियाँ भी हमें रात को सोने नहीं देती। अरे क्यों ना रामू से ही पूछ लें कि वह कूलर कहाँ से लेकर आया, कि उसने ज़मींदार जी से पैसे लिए भी हैं कि नहीं। आज मैं उसे रोककर पूछूंगा ज़रूर। अगले दिन जब रामू गुजर रहा था तो उसे रामपाल ने रोक लिया। अरे भाई भोला, तुम कूलर कहाँ से लेकर आ गए हो भाई? हमारे घर में तो पंखा तक नहीं है और तुमने कूलर लाकर रख दिया अपने घर पर। अरे भाई, गर्मी में बच्चों से काम तक नहीं हो रहा और मैं पूरा दिन लकड़ियाँ काटता फिरता हूँ, तो मैंने सोचा रात को तो कुछ ठंडक हो जाए घर में, तो इसलिए मैं कूलर लेकर आ गया। अरे तो भाई, ये कूलर तो आपको बहुत महंगा पड़ा होगा। कितने का मिला तुम्हें ये कूलर? अरे नहीं भाई, वह कूलर नया नहीं है, पुराना है। ये जो पुराने वाले की दुकान है यहाँ से लिया है। नया कूलर खरीदने की हमारी हैसियत कहाँ। ये तो सिर्फ पुराना कूलर था, तो इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा तो भाई, तुमने यह कूलर पुराना खरीदा है? मैं समझा कि तुमने नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं भैया, नया कूलर खरीदने की हमारी हैसियत कहाँ। चलो, मुझे ज़मींदार जी के पैसे भी लौटाने हैं, तो मुझे लकड़ियाँ ज़्यादा काटनी हैं, तो मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में बात करते हैं। भाइयों, मैंने रामू से पूछ लिया है कि वह कूलर कहाँ से लाया है। उसने ज़मींदार जी से 1000 रुपये उधार लिए हैं और 1 महीने में चुकाने का वादा किया है। चलो, ये तो अच्छा है कि रामू ने अपनी मेहनत से कूलर खरीद लिया है। वह इस गर्मी में उसे अब मरना नहीं पड़ेगा। सुनिए जी, हमारे घर मेहमान आते ही होंगे। आप जल्दी से एक कूलर का बंदोबस्त कर दीजिए ताकि उन्हें लगे ना कि हम गरीब लोग हैं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कूलर कहाँ से लेकर आऊँगा? भला मेरी इतनी कमाई कहाँ है कि मैं एक कूलर लाकर रख सकूँ? वह सब मुझे नहीं पता, मुझे एक कूलर चाहिए। अगर हमारी बेटी के रिश्तेदार वाले आएंगे तो वह क्या बोलेंगे कि इनके घर में तो कूलर भी नहीं है।
वो 2 मिनट भी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। आप कहीं से भी एक कूलर का बंदोबस्त कर दीजिए। फिर रामपाल का ध्यान भोला के कूलर की ओर जाता है। वह सोचता है कि भोला ही है जो उसे कूलर दे सकता है। ठीक है, मैं भोला के पास जाता हूँ और उससे कूलर मांगता हूँ। क्या पता वह कूलर अपना किराए पर हमें 2-4 दिन के लिए दे दे। रामपाल भोला के घर जाता है और जाकर भोला से कहता है, भोला, मुझे तुमसे कुछ काम आ पड़ा है। कैसा काम भाई, बताओ मुझे। भोला, मेरी बिटिया के ससुराल वाले आ रहे हैं तो मुझे कूलर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर में भी तुम्हारे घर जैसी बहुत ही गर्मी रहती है। वह इस गर्मी में नहीं बैठ पाएंगे। वह शहर से आ रहे हैं, तो क्या तुम मुझे अपना कूलर दे सकते हो 2-3 दिन के लिए? मैं तुम्हें इसके लिए किराया भी देने के लिए तैयार हूँ। कैसी बात कर रहे हो रामपाल? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में एक ही कूलर है और मेरे घर में इतनी गर्मी रहती है, तो मैं तुम्हें यह कूलर कैसे दे सकता हूँ भाई। तभी भोला की बीवी के मन में एक विचार आता है और वह बोलती है, ठीक है रामपाल भैया, हम आपको कूलर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इसका दिन का 5 रुपया देना पड़ेगा। बताइए, है मंजूर आपको? मुझे मंजूर है, मैं दिन का 5 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। रामपाल कूलर ले जाता है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम अपना कूलर किराए पे दिया करें। गांव में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन बहुत होते हैं, किसी की शादी में कि हम अपना कूलर किराए पर देंगे तो उसका दिन का 5 रुपया मिलेगा। ऐसे करते करते हमारे पास कुछ पैसे ही जुड़ जाएंगे, जिससे हम कुछ पैसे कमा लेंगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो भगवान? ये कूलर मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए हवा खाने के लिए लाया था और तुम इसे किराए पर देने की बात कर रही हो। हमारे पास एक ही कूलर है जिसमें हम हवा खाते हैं, तुम वही किराए पर दे दोगी? ऐसे ही करते करते भोला सारे फंक्शनों में अपना कूलर देने लगता है और पैसे काफ़ी जुड़ जाने के बाद जमींदार जी के 1000 रुपये भी लौटा देता है। वह उन बाकी बचे हुए पैसों से अपने लिए एक पुराना कूलर ले आता है। उस कूलर को लगाने के बाद उसके पास 2 कूलर हो जाते हैं। फिर ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। मुझसे कूलर आप परसों दोपहर को ले लेना, मेरे घर में कुछ फंक्शन है। भोला भाई, मुझे आज शाम से चाहिए, क्योंकि मुझे भी कूलर की बहुत ज़रूरत है। मैं कूलर के आपको कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कूलर सिर्फ 5 दिन के लिए चाहिए। पहले मैं आया हूँ तो कूलर मैं ही लेकर जाऊँगा। तो मैं भी कौन सा बाद में नहीं आया, कूलर मैं ही लेकर जाऊँगा। अरे अरे, आप दोनों झगड़ो मत, क्योंकि अब मेरे पास एक कूलर नहीं 2 कूलर हो चुके हैं, तो मैं आप दोनों को कूलर दे दूँगा। रामू के घर अगले दिन एक और व्यक्ति आता है। अरे रामू भैया, मुझे आपका कूलर 1 दिन के किराए पे चाहिए था। क्या मुझे आपका कूलर मिल सकता है क्या? अरे नहीं भाया, मेरे पास 2 ही कूलर थे और मैंने दोनों ही किराए पर दे दिए कल। अब मेरे पास एक भी कूलर नहीं बचा, तो मैं आपको कूलर कहाँ से दूँ? ठीक है तो रामू भाई, मैं चलता हूँ, मुझे किसी और दिन आप कूलर दे देना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू का कूलर का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है, जिससे रामू और कूलर खरीद लेता है, जिससे उसके पास काफ़ी कूलर हो जाते हैं और वह सारे किरायों पर होते हैं। रामू ऐसे ही करते करते बहुत सारे कूलर ले आता है, जिससे उसके गांव में सारे कूलर रामू के ही चलने लगते हैं। रामू कुछ ही दिनों में बहुत ही मालदार हो गया था। उसने एक अपना नया घर भी बना लिया था और अपना घर भी अच्छा कर लिया था। भगवान, आज तुम्हारी वजह से हमारे पास इतने ढेर सारे कूलर हो गए हैं और अब मुझे लकड़ियाँ काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हारी बुद्धि सही वक्त पर काम नहीं करती तो आज हम इतने मालदार नहीं हो पाते। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमारे पास कूलर भी बहुत हैं। अजी, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ये सब ऊपर वाले को ही मंजूर था।
अगर ऊपर वाला ना चाहता तो हमारा काम इतना अच्छा कभी नहीं चलता। अब हमारे पास सब कुछ है जिससे हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम अच्छा खासा जीवन व्यापार कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। अगर आपको